प्रजा दुखी है, धरती प्यासी है, और मैं इस सिंहासन पर बैठा रहूं? नहीं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो तप, व्रत, संयम और भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र समय। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, ऐसे ही और भी भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक पधारते हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला है। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न मुद्रा में कमलासन पर विराजमान हैं। नारद झुककर प्रणाम करते हैं। पिताश्री नमो नमः। एक जिज्ञासा मन में बार बार उठती है, कृपा कर उसका समाधान करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं। बोलो वत्स नारद, कौन सी जिज्ञासा है जो तुम्हारे मन को उद्वेलित कर रही है? नारद बोले, पितामह, ऐसा कौन सा व्रत है जो पापों का नाश कर दे और स्वयं भगवान विष्णु की कृपा सहज प्राप्त हो जाए? कोई ऐसा व्रत जो कलयुग में भी मनुष्यों को बैकुंठ पहुंचाने की शक्ति रखता हो। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उनकी वाणी मंद मगर दिव्य स्वर में बही। वत्स नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत है जो सारे व्रतों में श्रेष्ठ है। वह है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। नारद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने फिर प्रश्न किया, हे पिताश्री, इस व्रत का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है? ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंदी और स्मृति की आंखों से सतयुग के दृश्य उभर आए। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुए, राजा मांधाता। वे धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और करुणामयी शासक थे। उनके राज्य में वर्षा समय पर होती, अन्न भरपूर होता, प्रजा सुखी और निश्चिंत थी। किंतु एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया गहराने लगी। आकस्मिक अकाल पड़ा, फसलें सूखने लगी, प्रजा पीड़ित होने लगी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिया, पुरोहितों से उपाय पूछे, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोच लिया, मेरे राज्य में पीड़ा है तो यह मेरा पाप है। जब तक समाधान न मिले मैं सुख नहीं भोगूंगा। उन्होंने सिंहासन त्यागा और वन की ओर चल दिए। प्रजा दुखी है, धरती प्यासी है, और मैं इस सिंहासन पर बैठा रहूं? नहीं। मार्ग में कांटे, धूप, भूख और प्यास सब सहन करते हुए वे अंततः लुम्बक ऋषि के आश्रम पहुंचे। आशी ने राजा का तपोबल से परीक्षण किया और कहा, हे राजन, पृथ्वी पर कल्याण तभी संभव है जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन यदि आप व्रत करके भगवत भक्ति करें तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। तब उनका पूजन करना, उन्हें दीप अर्पित करना समस्त पापों का हरण करता है। राजा ने उसी क्षण देवशयनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी की रात राजा ने दीप जलाए, तुलसी दल से पूजन किया और रात भर जागकर हरि नाम का संकीर्तन किया। रात्रि के मध्य उन्होंने दिव्य स्वप्न देखा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। उनकी मुस्कान में सृष्टि का आधार है। देवता उनके श्री चरण दबा रहे हैं और चारों वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, राजन, तुमने जो व्रत और भक्ति से मुझे स्मरण किया उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य से अब सभी क्लेश समाप्त होंगे। प्रातः उठते ही राजा का हृदय आनंद से भर गया। उसी क्षण से उनके राज्य में वर्षा हुई, हरियाली लौटी, प्रजा सुखी हुई। ये व्रत चातुर्मास की शुरुआत है, जहाँ मन, शरीर और वाणी को संयमित करके आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ा जाता है। नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और अंतरिक्ष में हरिनाम गूंजने लगा। नारायण नारायण। व्रत विधि। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन लेकर भगवान का ध्यान करें। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें। निर्जला या फलाहार। प्रभु के नाम का जप करें।
रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं फलाहार करें। व्रत का फल, इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। चातुर्मास में किए गए शुभ कार्य, जप, तप, दान, पूजा का कई गुना फल मिलता है। यह व्रत स्वर्ग सुख, मोक्ष और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने वाला है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। यह देवताओं की निंद्रा का समय है। इसी काल में वर्षा ऋतु होती है और साधक साधना में लीन रहते हैं। जब सारा संसार अपने भोगों में लिप्त होता है, तब एक भक्त देवशयनी एकादशी के दिन अपने प्राणों की आहुति देकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक आह्वान है भगवान को जगाने का, स्वयं को भी जागृत करने का। अगर आपको भी ये पावन कथा सुनकर श्रीहरि की कृपा का एहसास हुआ, तो इस वीडियो को एक भावपूर्ण लाइक ज़रूर दें। नीचे कमेंट में लिखें जय श्रीहरि विष्णु, ताकि इस एकादशी पर आपके साथ औरों को भी श्रीहरि का आशीर्वाद मिले। और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्रीहरि विष्णु।